Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. सोचिए अगर हम इंसान अकेले ना हो, अगर कोई दूसरी सभ्यता जो हमसे हज़ारों साल आगे हो हमें देख रही हो और हमें मिटाने की तैयारी कर रही हो। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट साई-फाई सीरीज़ थ्री बॉडी प्रॉब्लम की, जिसका पहला एपिसोड दिमाग हिला देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीरीज़ की शुरुआत होती है चीन के कल्चर रेवोल्यूशन से, जहां एक फ़िज़िक्स प्रोफेसर को स्टूडेंट्स के सामने पब्लिकली पीटा जाता है क्योंकि उसने आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ाई थी और उस समय चीन में साइंस को भी पश्चिमी पूंजीवाद माना जा रहा था। ये विंजी उसकी बेटी सब कुछ देखती है, उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर सा हो जाता है। यहीं से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। उसे जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उसने एक पश्चिमी किताब पढ़ी थी, साइलेंट स्प्रिंग, जो पर्यावरण को लेकर थी। लेकिन असली खेल तो बाद में शुरू होता है। यी वेंजी को एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है, रेड कोस्ट बेस, जो बाहर से तो एक रडार स्टेशन लगता है लेकिन असल में वहाँ एलियन कॉन्टैक्ट के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। रेड कोस्ट बेस एक आइसोलेटेड जगह है पहाड़ों में, सर्विलेंस से भरा हुआ। कुछ तो यहाँ छुपाया जा रहा है। कट टू प्रेजेंट डे, दुनिया के सब बड़े बड़े साइंटिस्ट एक एक करके मारे जा रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं। वेरा, ये जो येंजी की बेटी है, खुद को एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट है, वो भी सुसाइड कर लेती है, लेकिन उसका सुसाइड सस्पिशियस लगता है। अब कहानी में एंट्री होती है डिटेक्टिव डा शी और साइंटिस्ट सोल दोरांत की, जिनका काम है इन अनएक्सप्लेन्ड डेट का सच का पता लगाना। वेरा की मौत के बाद सोल को एक वीआर हेडसेट मिलता है, जो अब वो उसे पहनता है तो उसका दिमाग हिल जाता है। वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां एक असामान्य सूरज, अजीब सी रूल्स और गड़बड़ टाइम साइकिल्स चलते हैं। और हर बार हेडसेट पहनने पे उसे यू आर बग्स जैसा कुछ दिखता है, मतलब इंसान को कोई लेज़र स्पीसीज मान रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये वेंजी ने एलियन सिविलाइजेशन से फर्स्ट कांटेक्ट किया था और उसका मैसेज था डू नॉट आंसर, दे विल फाइंड यू। मतलब कोई बाहरी स्पीसीज इंसानों के संपर्क में आना चाहती है, बल्कि हमें खतरे में डाल सकती है। लेकिन ये वेंजी इंसानियत से इतनी परेशान है कि वो एलियन सिविलाइजेशन को अर्थ पर आने का एक इनविटेशन भेज देती है। यस, उसने एलियंस को बुला लिया है। अब पता चलता है कि दुनिया भर में एक गुप्त संगठन काम कर रहा है, ETO, जो इंसानों से ज़्यादा उन एलियंस में विश्वास रखते हैं। इनका मकसद है इंसानों को ख़त्म करके एलियंस को कंट्रोल देना। एपिसोड का अंत होता है VR दुनिया में सोल के एक और शॉकिंग एनकाउंटर से, जहां वह देखता है कि सूरज बार बार गायब हो रहा है और मौसम की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। यह थ्री बॉडी प्रॉब्लम वर्ल्ड का इशारा है, एक ऐसी एलियन दुनिया जहां फिजिक्स के रूल बदलते रहते हैं। और फिर एक रहस्यमय आवाज़ आती है, प्रिपेयर फॉर देयर अराइवल। तो दोस्तों एपिसोड 1 ने साई-फाई कॉन्स्पिरेंसी और एलियन कॉन्टैक्ट को एक साथ मिलाकर जो दुनिया बनाई है वो काफ़ी इंट्रिग्विंग है। क्या ये विंजी सही थी एलियंस को बुलाकर? क्या वो सिविलाइजेशन इंसानों के लिए खतरा है या नई उम्मीद? और सबसे बड़ा सवाल, थ्री बॉडी प्रॉब्लम असल में है क्या? एलियन दुनिया वर्चुअल रियलिटी का एक ऐसा खेल है जिसमें फिजिक्स के लॉ खुद बदलते हैं और एक सीक्रेट संगठन जो इंसानों को मिटा देना चाहता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेटफ्लिक्स की धमाकेदार सीरीज़ थ्री बॉडी प्रॉब्लम के एपिसोड 2 की ओर, जहां कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है और अब खतरा साफ साफ दिखने लगता है। पहले एपिसोड के अंत में सोल डोरांट को एक ऐसी VR दुनिया दिखाई देती है जो पूरी तरह चावस्टिक है। यहाँ कभी सूरज गायब हो जाता है, कभी ठंड से सब जम जाते हैं, कभी आग की बारिश होने लगती है। अब एपिसोड 2 में इस हेडसेट एक्सपीरियंस को अपने साइंटिस्ट दोस्तों को बताता है, लेकिन उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। सभी साइंटिस्ट अपनी ही परेशानी में उलझे हैं और धीरे धीरे हर किसी को काउंटडाउन विजन दिखने लगता है। उनके कमरे की दीवारों पर, किताबों पर, यहाँ तक कि आंखों के सामने हवा में भी एक उल्टी गिनती चल रही है। अब बारी है 2 और कैरेक्टर्स की, जिन जैंग और ओगी सलाजार। ओगी जो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, उसे एक दिन अचानक एक अजनबी औरत मिलती है। वो कहती है स्टॉप योर रिसर्च और यू विल डाई। ओगी घबरा जाती है और फिर काउंटडाउन उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। ये हेलुसिनेशन नहीं है, ये किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का खेल है। ओगी का कंप्यूटर और लैब इक्विपमेंट अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। बिजली कटती है, मशीन खुद ब खुद बंद हो जाती है। कहीं कोई भी दिख तो नहीं रहा।
अब फ्लैशबैक में दोबारा लौटते हैं यंग यी वेंजी के पास। उसने रेड कोस बेस से एलियन सिविलाइजेशन को एक सिग्नल भेजा था। कुछ समय बाद उसे पहली एलियन रिप्लाई मिलती है, एक साफ मैसेज, डू नॉट रिस्पॉन्ड, इफ़ दे विल फाइंड यू दे विल कम। लेकिन ये वेंजी जो इंसानों की क्रूरता से परेशान है, वो जानबूझकर जवाब देती है। वो चाहती है कि एलियंस आकर इंसानों की सभ्यता को बदल दें। यस, एक इंसान ने ही पृथ्वी को एलियंस के हाथों भेज दिया। अब एपिसोड में सबसे धमाकेदार चीज़ होती है वर्चुअल रियलिटी गेम की तरह एक नई लेवल खुलती है। सोल, जिन, ओगी और जैक को एक इनवाइट मिलता है इस स्ट्रेंज वीआर दुनिया में। वो गेम असली दुनिया जैसा रियल है और इंसान और सिविलाइजेशन हर बार किसी न किसी कॉस्मिक डिजास्टर से मिट जाती है। ये दुनिया एक 3 सन सिस्टम में है, यानी वहाँ के सूरज का पैटर्न कभी भी एक जैसा नहीं रहता। फिजिक्स फेल हो जाती है, हर बार सिविलाइजेशन बनती है और फिर बिगड़ती है। कभी सूरज इतने पास आ जाते हैं कि सब जल जाता है और कभी इतने दूर कि सब बर्फ़ में जम जाते हैं। यही है 3 बॉडी प्रॉब्लम, एक अनसोल्व साइंटिफिक मिस्ट्री। एपिसोड 2 में ईटीओ का नाम खुलकर सामने आता है। ये वही ग्रुप है जो एलियन से संपर्क है। इनका मानना है कि टीरो सोलारिस सिविलाइजेशन इंसानों से बेहतर है और उन्हें धरती पर शासन करना चाहिए। ईटीओ के पास एक ऐसी एलियन टेक है जिससे वो लोगों की सोच मैनिपुलेट कर सकते हैं, काउंटडाउन दिखाना, हेलुसिनेशन भेजना और मशीन्स को कंट्रोल करना। ओगी और जेक को अब साफ हो जाता है कि उनका पीछा किया जा रहा है और उनकी मौत एक्सीडेंटल नहीं होगी बल्कि शेड्यूल होगी। जिन चैंग इस पजल को सॉल्व करने में जुट जाती है। उसे लगता है कि गेम ही की है इस एलियन दुनिया को समझने की, और गेम में अलग अलग सिविलाइजेशन सिमुलेट करती है। कभी वो रिलीजन को सेंटर बनाती है, कभी साइंस को, लेकिन हर बार अंत में सिविलाइजेशन बर्बाद हो जाती है। गेम कहता है योर सिविलाइजेशन हैज़ पेरिस्ड। एपिसोड का अंत होता है जब सोल को एक मिस्टीरियस फिगर मिलती है वीआर गेम में, जो कहती है दिस इज़ नॉट जस्ट अ गेम, दिस इज़ टेस्ट फॉर व्हाट्स कमिंग। तो दोस्तों, अब हमें पता चल रहा है कि ये सिर्फ हेलुसिनेशंस नहीं है। एलियंस आ रहे हैं और वह इंसानों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन क्या ये 3 सूरज वाली दुनिया इंसानों के लिए खतरा है? क्या ये वेंजी ने सच में धरती को एलियंस के हाथों भेज दिया है? क्या हो अगर जो तुम एक गेम समझ रहे हो वो दरअसल तुम्हारी इंटेलिजेंस टेस्ट हो? क्या हो अगर कोई एलियन दुनिया तुम्हारे हर कदम को देख रही हो और तुम्हें चुन रही हो अपनी अगली कॉलोनाइज रेस बनाने के लिए? तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं 3 बॉडी प्रॉब्लम के तीसरे एपिसोड की ओर जहां हम सिर्फ खतरे का अंदाज़ा नहीं बल्कि सचमुच एलियन दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। एपिसोड की शुरुआत होती है वीआर गेम की एक नई लेवल से, जहां अब प्लेयर यानी जिन जैंग को एलियन सिविलाइजेशन का पूरा एवोल्यूशन दिखाया जाता है। ये जगह है ट्राई सोलारिस, एक ऐसी दुनिया जो 3 सूरजों के बीच फंसी हुई है। इन सूरजों की ग्रेविटी और रैंडमनेस इतनी खतरनाक है कि कोई भी मौसम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। स्टेबल एरा में सब ठीक चलता है, सभ्यता बढ़ती है, लेकिन जैसे ही चाओटिक एरा शुरू होता है, कोई भी सूरज अचानक पास आ जाता है और सब सूरज गायब हो जाते हैं। पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है। हर बार जब भी कोई सिविलाइजेशन बनती है तो वो अगली बार सूरजों की वजह से वाइप आउट हो जाती है। जिन अब समझती है कि इस गेम का मकसद एलियंस की दुनिया को समझना नहीं बल्कि उनसे बचना है। अब कहानी वापस आती है अर्थ पर, जहां ईटीओ की एक मीटिंग चल रही है। ईटीओ के लीडर्स को अब एलियंस से साफ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, प्रिपेयर अर्थ फॉर आवर अराइवल। और वो इसके लिए वो दुनिया भर के साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं ताकि अर्थ की टेक्नोलॉजी आगे ना बढ़े, क्योंकि इस ट्राइसोलारस को डर है कि इंसान कहीं ज़्यादा तेज़ी से विकसित ना हो जाए। साइंस इज़ द एनिमी, ये उनका स्लोगन है। अब एक शॉकिंग मोमेंट आता है। जैक रूनी, जो पूरी सीरीज में थोड़ा कॉमिक रिलीफ था, उसे एक हादसे में मार दिया जाता है। लेकिन ये कोई इंसिडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड असैसिनेशन था ईटीओ द्वारा। ओगी अब पूरी तरह से पैनिक में है। उसे लगातार वही काउंटडाउन हेलुसिनेशन हो रही है। सोल और जिन उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम है जो उनकी हर बातचीत सुन रहा है। यानी ईटीओ अर्थ पर ही नहीं बल्कि हर जगह मौजूद है। अब एपिसोड में एक धमाकेदार साई-फाई कॉन्सेप्ट सामने आता है। सोफॉन्स, ट्राइसोलारस की ओर से भेजे गए माइक्रोस्कोपिक सुपर इंटेलिजेंट पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्वांटम लेवल पर काम करते हैं, यानी हर जगह मौजूद है और इंसानों के दिमाग में विजुअल्स, हेलुसिनेशंस और काउंटडाउन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यानी एलियंस हमारी आंखों से देख सकते हैं, हमारे लैब इक्विपमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं और वो हमें बिना आए ही कंट्रोल कर सकते हैं। अब कहानी फिर से आती है वेंजी के पास,
जो अब बुजुर्ग हो चुकी है और अब सब कुछ जान चुकी है। वो जिन को बताती है कि सोलारेंस कोई भावुक स्पेसीज नहीं है, वो प्योर लॉजिक और सर्वाइवल में यकीन रखते हैं। और वो अर्थ पर आते हैं, और अगर वो अर्थ पर आते हैं तो इंसान गुलाम बनेंगे या पूरी तरह ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये वेंजी कहती है, मैंने एलियंस को बुलाया था, लेकिन अब मुझे पछतावा है। मैंने इंसानों की बुराई देखी थी, लेकिन उनकी अच्छाई को अंडर एस्टिमेट कर दिया। एपिसोड के अंत में यूएन और ग्लोबल सिक्योरिटी काउंसिल कुछ साइंटिस्ट को चुनती है और एक टॉप सीक्रेट स्पेस डिफेंस प्रोग्राम के लिए, जिन्हें कहा जाता है यू आर नाउ आवर वॉलफेयर्स। सोल डोरांड उनमें से एक है, लेकिन वो खुद को उसके लायक नहीं समझता। फिर एक मिस्टीरियस फिगर उससे कहती है, योर माइंड इज़ अनप्रिडिक्टेबल, दैट्स एग्जैक्टली वाई वी चूज़ यू। तो दोस्तों, अब साफ हो चुका है, एलियंस ने सिर्फ कांटेक्ट किया है, बल्कि इन्वेजन्स की तैयारी भी शुरू कर दी है, और अर्थ पर कुछ ही लोग बचे हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। थ्री सन्स की दुनिया से निकली एक ऐसी चेतावनी जो अब सिर्फ गेम ही नहीं बल्कि हकीकत बन गई है। अब इंसानियत की लड़ाई शुरू होती है। उनका पहला सिपाही है सोल डोरांड। एपिसोड 4 में हम देखेंगे कि वॉलफेयर प्रोजेक्ट क्या है और क्या ट्राई सोलारेंस के पास वाकई में अनप्रिडिक्टेबल पावर है। सोचिए, अगर आपको पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलने की छूट मिल जाए, लेकिन वो झूठ ही दुनिया को बचा सकता हो। एलियन खतरा अब नज़दीक है और इंसानियत की लड़ाई अब मानसिक चालबाजी पर टिकी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की शानदार साईफाई सीरीज़ 3 बॉडी प्रॉब्लम के चौथे एपिसोड की, जहां कहानी अब सीधा एक कॉस्मिक चेस बोर्ड पर आ जाती है। एपिसोड की शुरुआत होती है यूएन के एक टॉप सीक्रेट ग्लोबल मीट से। एलियन खतरा अब सबके सामने है, लेकिन ट्राई सोलारेंस हमारे दिमाग और टेक पर नज़र रख सकते हैं। इसलिए इंसान एक नया गेम खेलता है, वॉलफेयर प्रोजेक्ट। 4 ऐसे लोग चुने जाएंगे जो अपने मन की योजना छिपाकर एलियंस को चकमा दे सकें। उन्हें दुनिया भर की पावर, रिसोर्सेज और प्रोटेक्शंस की दी जाएगी, लेकिन उनका असली प्लान सिर्फ उनके दिमाग में होगा। अब ये बनाते हैं वॉलफेयर्स, यानी दीवार की तरह दिखने वाले, जो कुछ दिखा नहीं रहे लेकिन सोच बहुत गहरी है। सोल डोरांड को जब वॉलफेयर सुना जाता है तो वह खुद को इस काबिल नहीं मानता। वो बार बार कहता है, मैं एक टीचर बनना चाहता था, सुपर हीरो नहीं। लेकिन उसे समझाया जाता है, ट्राई सोलारेंस प्रिडिक्टेबल माइंड्स को ही हराते हैं, अनप्रिडिक्टेबल माइंड्स ही उनकी कमजोरी है। सोल को ये बात चुभती है, लेकिन शायद अब उसके पास कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ वीआर गेम के जरिए हमें फिर ट्राई सोलारिस की दुनिया दिखाई जाती है। अब एक नया लेवल खुलता है जहाँ ट्राई सोलारेंस डिहाइड्रेशन स्टेट में जाते हैं। वो अपने शरीर को सुखा लेते, खुद को एक पेपर की तरह मोड़ लेते हैं ताकि चावटिक एरा में सर्वाइव कर सकें। जिन जैंग इस दुनिया को देख रही है और हैरान है कि वो स्पेसीज कितनी एडवांस लेकिन अन इमोशनल है। उनके लिए फीलिंग्स, इमोशंस या डिप्लोमेसी का कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक लक्ष्य है, सर्वाइवल और डोमिनेशन। अब अर्थ पर एक नई जिम्मेदारी बनाई जाती है, द स्वॉर्ड होल्डर। एक ऐसा इंसान जिसके पास एलियंस पर काउंटर अटैक का अल्टीमेट कंट्रोल होगा। मतलब अगर ट्राई सोलारेंस ने हमला किया तो ये इंसान तय करेगा कि हम रिटेलिएशंस करेंगे या नहीं। और इस पद के लिए नाम आता है थॉमस वेड, एक कोल्ड कैलकुलेटिव इंटेलिजेंस हेड जो किसी भी हद तक जा सकता है। अब अर्थ दो हिस्से में बंटने लगते हैं। एक तरफ वॉलफेयर सोच के योद्धा, दूसरी तरफ स्वॉर्ड होल्डर, जंग के निर्णय करता। अब ईटीओ भी सामने बैठा है। ईटीओ वॉल ब्रेकर भेजता है, एक ऐसे एजेंट्स जो वॉलफेयर्स के करीब जाकर उनका असली प्लान उजागर कर सके। एक वॉलफेयर्स की पहचान हो जाती है और उसे पब्लिकली एक्सपोज कर दिया जाता है। मतलब अगर वॉलफेयर्स का प्लान किसी को समझ आ गया तो वो फेल हो गया। सोल को ये देखकर और डर लगता है, क्या उसका भी नंबर आएगा। अब जिन जैंग अपने रिसर्च में ब्रेक थ्रू हासिल करती है, वो समझती है कि ट्राई सोलारेंस दुनिया में सिर्फ चाओस नहीं बल्कि वहाँ पैटर्न है, एक लॉजिक है जो समझा जा सकता है। उसका ये ज्ञान अर्थ की साइंस को एक नया डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो इसे ऑफिशियली पब्लिश करे, उसे भी एक काउंटडाउन विजन दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ा जा रहा है। सोल एक रेलुकेंट वॉरियर है, जिन एक सीकर ऑफ ट्रूथ, और ट्राई सोलारेंस हर मूव को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एपिसोड 5 में अब सोल बनाएगा अपना पहला फेक प्लान और ईटीओ करेगा पहला काउंटर अटैक। अब बात साईफाई से साइकोलॉजी में घुस चुकी है और यही 3 बॉडी प्रॉब्लम को मास्टरपीस बनाता है। क्या आप सोच सकते हो सोल वॉलफेयर बनकर एलियंस को धोखा दे पाएगा?
या वो खुद ही अपने प्लान में उलझ जाएगा। तो भाइयों और बहनों, थ्री बॉडी प्रॉब्लम की वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा कि जिन और जैक जो वीआर वर्ल्ड में कुछ ऐसा दिख गया जो उनके दिमाग को फ्यूज़ उड़ा गया। यह एलियन गेम सिर्फ गेम नहीं, एक वार्निंग सिस्टम है, और इस बार तो सिस्टम कुछ और ही रिवील करने वाला है। तैयार हो जाओ एपिसोड 5 के लिए, जहाँ सीक्रेट्स और भी जेनरी चेहरे होते जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। यी वेंजी, वही साइंटिस्ट जिसने पहले कॉन्टैक्ट बनाया था एलियन से, उसे एक पुराना सीक्रेट रिवील होता है। उसने ट्राइसोलरेंस से कॉन्शियस कॉन्टैक्ट किया था और उसको अर्थ के कोऑर्डिनेट्स दिए थे। पर क्यों? क्योंकि उससे लगता था कि ह्यूमैनिटी बर्बाद हो चुकी है और एलियंस ही इंसानों को सुधार सकते हैं। सबका मतलब फुल बिट्रेल मोमेंट है ये। उसके ग्रुप ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ETO, जो एलियंस की मदद करना चाहती थी। आज जेक और जिन और ज़्यादा क्लूज ढूंढने लगते हैं। वीआर गेम के अंदर उन्हें एक और लेवल अनलॉक होता है, जहाँ एक चायोटिक सन है जो कभी हीट देता है कभी फ्रीज। ये एक्चुअली हिंट है ट्राइसोलरिस के सोलर सिस्टम का। वहाँ 3 सन्स हैं और उनका पैटर्न कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। जिन रियलाइज़ करती है कि ट्राइसोलरेंस वर्ल्ड में स्टेबल एरिया और चायोटिक एरिया होती है और वो लोग हर बार एक्सटेंशन के करीब पहुँच जाते हैं। वीआर गेम एक्चुअली ट्राइसोलर सिविलाइजेशन का सिमुलेशन है। ये लोग अर्थ से हेल्प मांग रहे हैं या हो सकता है इन्वेजन का प्लान हो। दूसरी तरफ क्लारेंस और भी ज़्यादा क्लूज ढूंढती है। उसे पता चलता है कि वीआर हेडसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कोई ग्लोबल कल्ट कर रहा है। उनका लीडर कोई और नहीं, यी वेंजी की बेटी है। यस, इस फैमिली में ही ट्विस्ट छुपा है। क्लारेंस को समझ आ जाता है कि अर्थ पर कैलियन कोलैबोरेटर्स ऑलरेडी एक्टिव हैं। सोल, जो पिछले एपिसोड से लेट बैक था, फाइनली डिसाइड करता है कि अब उसे कुछ करना होगा। उससे एक मिस्टीरियस कॉल आता है, तुम्हें चुना गया है। क्या ट्राइसोलरस ने उसे अप्रोच किया है या कोई और ग्रुप? ये सस्पेंस छोड़ा जाता है इस सीन में। सोल का कैरेक्टर आर्क अब एक्टिव होने वाला है। एपिसोड का एंड में सबसे बड़ा धमाका होता है। साइंटिस्ट नोटिस करते हैं कि कुछ हाई एंड पार्टिकल एक्सेलेरेटर्स काम करना बंद कर रहे हैं। रीज़न, एक माइक्रोस्कोपिक एलियन डिवाइस जिसे सोफोन कहते हैं अर्थ पर आ गया है। ये क्वांटम लेवल स्पाइंग एंड डिस्ट्रप्शंस टूल है। सोफोन हर एक्सपेरिमेंट को फेल कर रहा है ताकि अर्थ की साइंस और टेक्नोलॉजी आगे ना बढ़ सके। यानी एलियंस ने पहला अटैक शुरू कर दिया है, बिना किसी बॉम्ब के, बिना किसी वार के, डायरेक्ट साइंस पे अटैक। ये वेंजी साइलेंटली अपनी विंडो के बाहर देख रही होती है। एक तरह से उसके प्लान का फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है। ट्राइसोलरेंस आ रहे हैं और अर्थ इज़ नॉट रेडी। क्लारेंस और जेक तय करते हैं कि अब इस एलियन कॉन्टैक्ट को पब्लिक करना होगा। वार या पीस, कुछ तो फाइनल होना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में गेम रियल हो गया है, बिट्रेल पकड़ा गया और एलियंस का पहला मूव भी आ गया। अब आगे क्या होगा? क्या अर्थ रेडी है? क्या सोल ही हीरो बनेगा? ये सब हम देखेंगे एपिसोड 6 में। अगर कोई कह दे कि दुनिया का अंतिम सवाल अब सॉल्व होने वाला है, तो शायद आप सोचेंगे क्या ये किसी और साईफाई की लाइन है। बट नो, एपिसोड 6 में सब कुछ और इंटेंस होने वाला है। लेट्स डाइव इन और जान लेते हैं कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम का 6 एपिसोड क्या खुलासा करता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक और इंटेंस फ्लैशबैक से। तातियाना, वो ही मिस्टीरियस वुमन जिसने हमने पहले भी देखा था, यहाँ उसकी ओरिजिनल स्टोरी बताई जा रही है। एक रशियन स्कूल में टीचर है और बहुत स्ट्रिक्ट बट इंटेलिजेंट। उसका माइंड गोल्ड और लॉजिकल है। बट एक दिन उसकी लाइफ बदल जाती है जब वो ट्राइसोलरेंस के कांटेक्ट में आती है। तातियाना स्लोली एक डिवोटेड फॉलोवर बन जाती है ट्राइसोलरन मैसेज की और उनके मिशंस का हिस्सा बन जाती है। उसकी आईज़ में एक डेंजरस स्पार्क है। उसके लिए ह्यूमैनिटी का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ट्राइसोलरन एजेंडा मैटर करता है। कट टू प्रेजेंट डे। थॉमस वेड, जो अब एक शेडी फिगर था, वो फाइनली फेस करता है ऑगी को। वेड, वी नो दैट यू आर बिल्डिंग एंड हु यू आर बिल्डिंग इट फॉर। ऑगी शौक में है। उसका नैनो फाइबर प्रोजेक्ट, जिससे वो फ्यूचर बदलने वाली टेक्नोलॉजी कह रही थी, वो एक्चुअली उसे यूज़ होने वाला था ट्राइसोलरेंस के लिए वाया सफरॉन्स।
ओगी की दुनिया लिटरली हिल जाती है। वेड उसे समझाता है कि ट्राई सोलरेंस ने कई साइंटिस्ट को मैनिपुलेट किया है, उनका ट्रस्ट जीतकर उनसे काम करवाया जा रहा है अनोइंगली। अगला बिग मोमेंट आता है जब जैक रूनी, हमारा फ़नी और फूडी साइंटिस्ट, एक स्ट्रेंज डेथ फेस करता है। ही लिटरली डिसइंटीग्रेट्स, हाँ यू हर्ड दैट राइट। उसका पूरा बॉडी एक नैनो सेकेंड में डिसॉल्व हो जाता है। वेट का कहना है कि ट्राई सोलरेंस ने एक मैसेज दिया है, वी आर वॉचिंग, वी आर ऑलरेडी हियर। इतना बोल्ड और हॉरिफाइंग मैसेज, एक इंसान का एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देना, ये क्लियर करता है कि ट्राई सोलरेंस सिर्फ कम्युनिकेशन टॉक तक लिमिटेड नहीं है, उनका कंट्रोल अब ग्राउंड लेवल पर भी आने लगा है। मीनवाइल सोल का इंट्रोग्रेशन चालू है। ये एक साइंटिस्ट है जिसे लगता है कि ये सब कुछ पैरानोइड है, बट वेट उसे रियलिटी दिखाता है। उन्हें पता चलता है कि सोफोन्स वो 11th डायमेंशन से ऑब्जर्व करने वाला पार्टिकल्स है, सब कुछ देख रहे हैं, एवरी स्क्रीन, एवरी रूम, सब उनके रडार पर है। सोल के लिए एक मेंटल ब्रेकडाउन मोमेंट होता है। जितना वो समझाने की कोशिश करता है उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है। वेड और टीम फाइनली रिवील करते हैं कि पूरा सोफोन का प्लान एक सुपर एडवांस पार्टिकल है जो क्वांटम इंटेलिजमेंट से कनेक्टेड है। इस पार्टिकल को ट्राई सोलरेंस ने जितना कंप्रेस कर दिया है कि उससे एक काइंड ऑफ माइक्रो एआई बना दिया गया है। ये सोफोन्स अर्थ के हर एक साइंटिस्ट के काम को ब्लॉक कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फिजिक्स के फील्ड में। जितना भी थियोरेटिकल एडवांसमेंट होना चाहिए थी, सब ये सोफोन्स डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि अर्थ सिविलाइजेशन डेवलप ना कर सके। दिस इज़ द बिगेस्ट रिवील ऑफ द सीरीज येट। ओगी को जो अब तक अपने इन्वेंशन पे प्राउड थी, डिसाइड टू डिस्ट्रॉय हर प्रोजेक्ट। शी लिटरली मेल्ट्स इट डाउन। एक इमोशनल सीन्स होता है जब वो रोती है और कहती है दे यूज्ड मी। उस मोमेंट में ओगी सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं रहती, वो एक सोल्डर बन जाती है। ट्राई सोलरेंस ने जिसका यूज़ किया उससे फाइनली अपना कंट्रोल वापस ले लिया। एपिसोड के एंड में तातियाना एक नए टारगेट के पीछे जा रही है, एक मिस्टीरियस यंग चाइल्ड साइंटिस्ट जो शायद ट्राई सोलरेंस के मिशन के अगला पाउंड बनने वाला है। तातियाना का एक्सपीरियंस कोल्ड और डायलॉग आता है, द फ्यूचर डजंट बिलोंग टू ह्यूमंस एनीमोर। तो दोस्तों, एपिसोड 6 में दुनिया के अंदर चल रहे हिडन वार का एक और बड़ा चैप्टर खुला है। अब ये कंफर्म है कि ट्राई सोलरेंस सिर्फ सिग्नल नहीं भेज रहे, वो हर मूव मॉनिटर कर रहे हैं और हर स्ट्रेटजी के पहले से प्लान बना चुके हैं। वेड, सोल, ओगी और बाकी लोग अब एक रियलाइजेशन मोड में है। उनका एनिमी कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री नहीं, बल्कि एक एलियन इंटेलिजेंस है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल तक इंटरफेस कर सकता है। अब गेम शुरू हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में और ज़्यादा धमाका होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद इमोशनल मोमेंट से। विल टर्मिनल कैंसर पेशेंट है। उसने अपने दोस्त सोल को बताया है कि उसने जिन के नाम पर एक स्टार खरीदा है जो 401 लाइट ईयर्स दूर है। ये भावनात्मक गेस्चर उसे जिन से जोड़ने के लिए था, लेकिन मेडिकल कंडीशन की वजह से वो जल्दी कोलैप्स कर जाता है। हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और तब तक विल की हेल्थ बहुत फ्रेजाइल होती है। मीनवाइल थॉमस वेड अपने सबसे एम्बिशियस प्लान स्टेयरकेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। एक आइडिया, एक स्पेसक्राफ्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब की श्रृंखला से प्रोपल्सन्स ले और तेज़ी से सैन ली फ्लीट को इंटरसेप्ट करे। हाइबरनेशन कैप्सूल टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक चिंपैंजी को फ्रीज किया जिसने 1 महीने तक सर्वाइव किया विथ फंक्शनल ब्रेन। ये डेमो सक्सेसफुल था, लेकिन पेलोड लिमिट केवल 2 kg की थी। इसीलिए वेड एक शॉकिंग प्रपोजल देता है, लेट्स सेंड ए ह्यूमन ब्रेन। सैन टी इसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है और फ्यूचर इंटेलिजेंस रिले कर सकती है बैक टू अर्थ। और कैंडिडेट हु एल्स बट विल, क्योंकि वो डाइंग है और फिजिक्स और केमिस्ट्री का नॉलेज रखता है। ये प्लान बड़ा इमोशनल स्ट्रगल बना देता है। जिन जब हॉस्पिटल में आती है और विल उसे बताता है कि स्टारकेस प्रोजेक्ट का एक प्लान, तो वो टूट जाती है। जिन टेयर्स में कहती है कि वो ऐसा सेक्रीफाइस ना करे, लेकिन विल समझाता है कि ह्यूमैनिटी के लिए ये ज़रूरी है और वह क्वाइंटली हाँ कर देता है। विल के वर्ड्स में हार्ट ब्रेकिंग रिजॉल्व है, आई डोंट ओ ह्यूमैनिटी बट आई ओ इट टू यू जिन। दे शेयर इमोशनल मोमेंट। जिन रियलाइज प्यार उससे तलाश रहा था, लेकिन टाइमिंग मिस अलाइन कर रहा है। सी रसेस टू स्टॉप हिम, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विल ऑलरेडी ब्रेन एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार हो चुका है।
मीनवाइल ओगी, जो नैनो फाइबर सेल पर काम कर रही थी, प्रोजेक्ट की एथिकल इम्प्लीकेशंस को लेकर डीपली कॉन्फ्लिक्टेड हो जाती है। जब वेट प्रेशर बढ़ाता है और प्रोजेक्ट डेडलाइन चाहिए होते हैं, ओगी अपना कंट्रोल खो देती है और पब्लिकली रिसर्च लीक कर देती है। सभी डेटा विकीलीक्स पर डाल देती है। ये उसके लिए कैरियर का एंड होता है, बट मोरल विक्ट्री है। शी चूजेस ट्रांसपेरेंसी ओवर कॉम्प्लिसिटी। एपिसोड्स रिवील कि सोफोन्स अब तक ह्यूमन साइंटिफिक प्रोग्रेस रोकने में एक्टिव काम कर रहे हैं। क्वांटम लेवल पार्टिकल्स जो एवरी एक्सपेरिमेंट, डिवाइस और कन्वर्जेशन को मॉनिटर करते हैं। सैंटी को ह्यूमन डिसीट और इमोशन समझना नहीं आता, लेकिन थॉट्स की प्राइवेसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इतना एडवांस एआई है, ये रियलाइजेशन स्क्रैम्बल कर देता है साइंटिस्ट की बात की प्लानिंग स्ट्रेटजी को। इस वेक में यी वेंजी रेड कोस्ट बेस पर वापस आती है। वहाँ वो खुद आत्महत्या करने जा रही होती है क्लिफ एज पर, लेकिन वही मिस्टीरियस टाइटियाना जो सैंटी कल्ट की फैंटास्टिक हिट करती है, उसे मिल जाती है। दो महिला एक बेंच पर बैठकर सनसेट देखती हैं और शांति से ह्यूमन और एलियन डायनामिक्स डिस्कस करती हैं। तातियाना क्वाइंटली किल नहीं करती ये, लेकिन बातचीत का टोन ईरी येट कंपैशंस होता है। एपिसोड का ये सनसेट सीन मून सेटिंग है। वो बुरी डेथ नहीं, बल्कि पर्पस बंद होना है का है। एपिसोड की क्लाइमेटिक फाइनल सीन में विल की ब्रेन पैकिंग होती है। औपचारिक अनाउंसमेंट विल वॉन्टिलेट करता है स्टेयरकेस प्रोजेक्ट के लिए। फिर प्यारा मोमेंट जिंद लेट आकर उसका स्टार गिफ्ट अनपैक करती है और समझती है कि ये गेस्चर उसे क्या मीनिंग देता है। सोल और जिन के बीच भी एक हैवी गुड बाय होता है। सोल जेंटली एक्सेप्ट विल का डिसीजन। एपिसोड का क्लोजिंग स्लॉट एक सिंबॉलिक टेब्ल्यू है। ह्यूमन ब्रेन रेडी टू लॉन्च, होप की लास्ट बीम और एक वाइपर विस्पर ओनली एडवांस। तो दोस्तों, एपिसोड 7 में ह्यूमैनिटी ने एक मोरल, इमोशनल और साइंटिफिक गैम्बल लिया। अपने सबसे खुद खुश को साइंटिस्ट में से एक की ब्रेन को गुहार भेजकर स्पेस में भेजने का प्लान। ये अल्टीमेट मैसेज है, हमारा भविष्य रिस्क के बिना नहीं आता। अब देखते हैं कि एपिसोड 8 में जब सोल को वाल्फेसर की जिम्मेदारी मिलती है, स्टारकेस प्रोजेक्ट ऑफिशियली उठता है और रियल वॉर बैटलफील्ड शुरू होती है। अगर आपको ये बैकग्राउंड पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं 3 बॉडी प्रॉब्लम के एपिसोड 8 की, जिसका नाम है वाल्फेसर। ये एपिसोड दिमाग का बॉम्ब है, क्योंकि यहाँ गेम लेवल बढ़ता जाता है। ह्यूमंस वर्सेस ट्राइसोलोरेंस की चेस बोर्ड पे नए प्लेयर्स आते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मीटिंग से, जहाँ यूएन के साइंटिस्ट और लीडर्स मिलते हैं। ट्राइसोलरन सिविलाइजेशंस के थ्रेट के बाद अर्थ पर इमरजेंसी लगी हुई है, इसलिए यूएन ने एक नया इनिशिएट लॉन्च किया है, वाल्फेसर प्रोजेक्ट। इसका मकसद है कुछ सिलेक्टेड ह्यूमंस को एब्सोल्यूट पावर देना, बिना किसी क्वेश्चंस के। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ एक मिशन, ट्राइसोलरेंस को रोकना। तो वाल्फेसर्स का आइडिया सिंपल है। कुछ लोगों को चुना गया है जो अपनी स्ट्रेटजी सीक्रेटली डिज़ाइन करेंगे। ट्राइसोलरेंस के सोफोन्स की जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो इंसान के मुंह से निकले हर बात सुन सकते हैं, लेकिन सोच नहीं पढ़ सकते। यही ह्यूमन एडवांटेज है, यू कैन रीड द माइंड। तो हर वाल्फेसर अपने स्ट्रेटजी क्वाइटली डिज़ाइन करेगा, बिना किसी लॉजिक के सामने रखे। ये लोग कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, रिसोर्सेज, मिलिट्री फंडिंग, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। मीनवाइल जिंग जैंग और सोल वाल्फेसर इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। जिन अब तक शॉक्ड है कि ह्यूमैनिटी ने सच में एलियंस के अगेंस्ट ओपन स्ट्रेटजी बना लिया है। वो ये वेंजी के बारे में कुछ सोचती है, कैसे उसको एक मैसेज ने सब कुछ चेंज कर दिया। ये वेंजी अब रिटायर्ड लाइफ जी रही है, लेकिन उसका गिल्ट एंड फियर अभी भी जिंदा है। यूएन अनाउंस करता है 4 वाल्फेसर्स का नाम। फ्रेडरिक टाइलर, यूएस मिलिट्री जीनियस। रेनहेल्ड, जर्मन फिजिसिस्ट। बिल हाइंस, ग्लोबल एआई क्वांटम रिसर्चर्स। लियू जी, चाइनीज़ लिटरेचर प्रोफेसर, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस लिस्ट में होगा। सारे शॉक्ड हैं, स्पेशली लियू जी। वो तो एक एवरेज सा इंसान था, उसे खुद भी नहीं पता था उसका नाम वाल्फेसर लिस्ट में क्यों है। लियू जी को जब यूएन कॉन्टेक्ट करता है, तब वो टोटली कंफ्यूज होता है। उसे तो किसी ने प्रॉपर्ली ब्रीफ भी नहीं किया था। उसने बोला, मैं किसी मिशंस के लायक नहीं हूँ, मुझे हटा दो। लेकिन रूल सिंपल है, वाल्फेसर्स वन सेलेक्टेड कांट रिफ्यूज़। अब उसके पास फुल अथॉरिटी है, बिना किसी सवाल के वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसके माइंड में एक ही सवाल है, मुझे क्यों चुना गया।
ट्राइसोलरेंस का भी रिएक्शन आता है। वो अर्थ के इस वॉलफेयर इनिशिएटिव को एक बिग थ्रेट मानते हैं। उनके सॉफरेंस हर जगह मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस के प्लान्स इनविजिबल है, इसलिए वो बनाते हैं वॉल ब्रेकर्स, ऐसे लोग जो वॉल फेसर्स के प्लान्स को तोड़ सके। यानी एक सीक्रेट वॉर शुरू हो चुकी है, ह्यूमंस के दिमाग वर्सेस ट्राइसोलरेंस के टेक। एपिसोड के एंड तक लाऊ जी अकेला बैठा होता है, कन्फ्यूज, अफ्रेड, लेकिन एक ही थॉट उसके माइंड में घूमता है, ये सब कुछ किसी ने ऑलरेडी प्लान किया था। क्या यी वेंजी ने उनके माइंड में कोई आइडिया डाला था, या वो सब एक पाउन है जो कि बड़े चेस बोर्ड का है। तो दोस्तों, एपिसोड 8 में गेम कम्प्लीटली चेंज हो गया है। ह्यूमंस ने फाइनली फाइट बैक करने का प्लान शुरू किया है, वॉल फेसर्स बल्कि वॉल ब्रेकर्स। लेकिन अब असली वार दिमाग की है, और इस वॉर में हर मूव डेंजरस हो सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सीज़न में, तब तक के लिए मैं हूँ उबैद और आप देख रहे हैं टेक्नो पाठशाला।